अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहां पर हम लोग स्टेशनरी या रेस्ट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ये बस एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में है उसका हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, फिर कैपेसिटर वगैरह, ये सब हमको पढ़ना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दो टर्म हमको एकदम क्लियर होना जरूरी है। पहला होता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होता है? ऐसा भी कोई भी मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। दूसरा होता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या है? जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकता है। कंडक्टर्स के अच्छा एग्जांपल क्या है? मेटल्स। तरह तरह के मेटल्स जो है उसका वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन ले लो, कॉपर ले लो, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। और इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर जिससे करंट फ्लो नहीं हो सकता, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, या फिर जो हम लोग प्रेस का मशीन लगाते हैं उसमें जो एबोनाइट रहता है, काले रंग का एक हत्था रहता है जिसको हम लोग पकड़ते हैं, तो वो इंसुलेटर का हो गया एग्जाम्पल। ठीक, इसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक है, इसी के आगे है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक फिनोमिना है जो टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जरूरी होता है। यहाँ पर इसको समझिए। मान लीजिए कि ये एक बॉडी में ले आया, इसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। इसके सामने मैं एक छड़ लेके जाता हूं। ये छड़ जो है पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी एक कंडक्टर, ये भी एक कंडक्टर। ये चार्ज है, ये इस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। तो इसका जो नजदीकी वाला हिस्सा होगा, पास वाला वाला हिस्सा जो होगा, वहां पर अपोजिट चार्ज आ जाएंगे। और इसका जो दूर वाला हिस्सा होगा, फार्दर करके बुक में लिखा हुआ है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये जो छड़ था ये पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, और ये जो बॉडी है ये डिस्चार्ज है। ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, ये चार्ज, ये डिस्चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज के प्रेजेंस में इस कंडक्टर का जो नजदीकी हिस्सा है इस कंडक्टर से, वहां पर इसका अपोजिट चार्ज, प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस। और दूर वाला हिस्सा जो है वहां पर क्या आ जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज, सिमिलर चार्ज आ रहा है। तो ये जो फिनोमिना है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझना बहुत जरूरी है। जब अगला सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, एक ये रहेगा आयरन का प्लेट, या ये कंडक्टर का, आयरन प्लेट कहना गलत होगा, कंडक्टर का प्लेट, कंडक्टिंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है। इसमें पहला जो प्लेट रहेगा वो पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के चलते इस प्लेट के जो सामने का हिस्सा है वहां पर इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और जो दूर वाला हिस्सा है वहां पर इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो हुआ पूरा किसके चलते हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के चलते। अब देखिए, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, इसी फिनोमेना में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये एक डिवाइस बन जाएगा। यहाँ पर से पूरे पॉजिटिव चार्ज को हटा दो और यहाँ पर से इस प्लेट को आप अर्थिंग कर दो। अर्थिंग घर में हम लोग करते हैं, क्या कर रहे हैं? जमीन से लेकर जोड़ दे रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट हमारा बन गया, ये कैपेसिटर बन गया, जिसको कंडेंसर भी बोलते हैं। इसका जनरली यूज हम लोग कहां पर करते हैं? पानी का पंप, पंखे वगैरह में आप देखे होंगे गोल सा एक सिलेंड्रिकल शेप का डिवाइस जोड़ा रहता है, वो यही चीज है। और ये डिवाइस किस फिनोमेना पे काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे। आगे जब सेकंड चैप्टर में आएगा तो इसको बहुत डिटेल में हमको कैपेसिटर को पढ़ना है, खासकर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। थैंक यू।